आप गांव में रह करके महीने का 30,000 रुपया कमा सकते हैं। गांव में रह करके ना ज्यादा पूंजी चाहिए, ना आपको दुकान खोलना है, ना कोई मशीन रखना है, ना आपको कोई टैक्स वैक्स देना है। एकदम फ्री होकर के 10,000 15,000 रुपया है। और आप सोच रहे हो कि यार मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, कोई व्यापार ही नहीं होगा, कोई धंधा ही नहीं होगा। मैं आपको एक ऐसा आइडियाज बता रहा हूं, इस आइडियाज पे यदि आपने काम कर लिया ना, 1 साल भी आपके पास 2-3 लाख रुपया हो जाएगा और उससे आप एक अच्छा बिजनेस प्राप्त करेंगे, अच्छा बिजनेस मतलब शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वीडियोज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चैनल का नाम है आरके टूल, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक कीजिएगा, ध्यान से सुनिए। देखो हमारा दिक्कत क्या है, हमें 10-15 हजार रुपए में लगता है ना कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब कि हमसे तो कोई बिजनेस होगा ही नहीं, उसके लिए तो लाखों रुपए चाहिए। ये बात सही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो 10,000 15,000 में आप स्टार्ट करोगे गांव में ही रह करके। जैसे बहुत सारे लोग प्रदेश जाते हैं, किसी दूसरे स्टेट में जा करके, और वहां पे लोहा उठाते हैं, पता नहीं कौन कौन सा हेल्पर का काम करते हैं, है ना, और अपना बीवी बच्चा माता पिता सबको छोड़ करके जा करके इधर उधर वो सब करते हैं, और उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, उनको समझ नहीं है और समझाने वाला भी कोई नहीं है। अब उनको घर वाले बोलेंगे जाओ परदेश जाओ, कमाने जाओ, ये करो वो करो, क्योंकि घर में ये बीवी बोलेगी जाओ पैसा कमा के लाओ। लेकिन अब वो बेचारा क्या करे, अब कोई लड़का है, कोई 30 साल 32 साल 35 साल का व्यक्ति है, अब वो क्या करे, क्योंकि उसको कोई बताने वाला नहीं है कि भैया तू गांव में ही रहकर पैसे कमा सकता है। आज 2025 में डिजिटल इंडिया रहते हुए, मतलब आप सोच रहे हो कि इसमें डिजिटल इंडिया का मतलब कि आपको पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पढ़े लिखे तो भी कोई बात नहीं, तब भी आप अपने गांव में रह करके पैसा कमा सकते हैं। अरे अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति है ना, वो भी गांव में रह करके 30,000 और 35,000 रुपए कमा लेता है। मैं आपको एक नहीं कई काम बता सकता हूं। पहले ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे परदेश ही जाना पड़ेगा, और परदेश में है तो जहां पे मैं कर रहा हूं यही बिल्कुल सत्य है और यहीं से मेरा जीवन चलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, वहां से चल रहा है ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं छोड़ दो, लेकिन अगर वहां से नहीं चल रहा है, आपका मन कर रहा है यार इसको मैं छोड़ देता, अभी इसको त्याग देता, ये बॉस ठीक नहीं है, ये बहुत काम कराता है, पूरा खून निकाल लेता है ना, आपको ऐसा वहां दुखी है, मन नहीं रहे। देखो कहीं भी जबरदस्ती काम कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, वहां पे मन नहीं है, आप चाहते हो उस काम को छोड़ना। अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप अपने गांव में रह करके अपना खुद का व्यापार करके आप महीने का 30 और 35,000 रुपए कमा सकते हो। सबसे पहले, अब देखो ये तो समझाने की बात हो गई, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होता है कि भैया हम कौन सा बिजनेस करें। अब कौन सा बिजनेस में, इस दुनिया में ना हजारों बिजनेस है, नाम रखते जाऊंगा कम नहीं होगा, है ना, बहुत सारा बिजनेस है। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि अरे इतने तो हजारों हैं बिजनेस, अब मैं इसमें क्या करूं। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको अपने गांव का, जो भी जिस भी गांव में जिस भी जिले में आपका घर है, किसी भी राज्य में आपका घर है, उससे लेना देना नहीं है। मतलब यह है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके गांव में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो लोगों को बहुत ज्यादा तंग करती है, या किसी दूसरे शहर में वो जाकर के उस प्रॉब्लम का समाधान होता है। आपको पहले ये सर्चना होता है। देखो मेरे कहने से आप बिजनेस स्टार्ट मत कर देना, पहले जो मैं बता रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, और बिजनेसमैन जो होगा इस बात को पकड़ लेगा और पकड़ करके 10-15 हजार रुपये पूंजी लगा करके वो अपना काम स्टार्ट कर देगा और महीने का 30-35 हजार रुपये गांव में कमाएगा। कैसे? पहली बात आप देखिएगा कि हमारे गांव में प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से जो है मतलब लोग परेशान हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रधान हैं या फिर उस गांव का मुखिया का चुनाव लड़ जाइए, मैं वो सब नहीं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बिजनेस मैन के हिसाब से, बिजनेस की तरह से माइंड, मतलब बिजनेसमैन का जो माइंड होता है ना, उस तरीके से माइंड को बिल्कुल खोल करके सोचिएगा कि मैं क्या कर सकता हूं, कौन सा ऐसी मशीनें हैं, कौन सी ऐसा उद्योग है, कौन सा ऐसा काम है जो मैं अपने शहर में अपने गांव में इसको स्टार्ट करूं, अपनी जमीन में। ये पहले ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे पास तो जमीन ही नहीं है। अरे नहीं है तो किराए पे ले लेना, जमीन की कमी है क्या, मिल जाती है रेंट पे, कहीं पे भी आप जाओ किराए पे मिल जाएगी। लेकिन पहले आपको डिस्कवर करना है कि भैया प्रॉब्लम क्या है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो हर घर में यूज होता है और वो कभी खराब नहीं होता है और 12 महीना वो चलता है। थोड़ा सा ना अच्छे से आराम से एकांत में जा करके ये सोचिएगा कि सबसे पहले प्रॉब्लम कौन सा है। अच्छा प्रॉब्लम मिल गया तो क्या ये प्रॉब्लम जो है लोगों का ये 12 महीना रहता है या फिर 2-3 महीना रहता है साल का, है ना, ये देखिएगा। फिर देखिएगा कि हर घर में जरूरत है या नहीं है, इस प्रोडक्ट को मैं क्रिएट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। कहीं साबुन की तरह कोई ऐसा तो नहीं कि साबुन किसी और फैक्ट्री से बन के आ रही है, 9 रुपए में खरीद करके 10 रुपए में मैं बेचूंगा, तो 1 रुपये साबुन के पीछे पूरा बर्बाद करना है। तो ये सब ना सोचना होता है, क्या मैं उस प्रोडक्ट को जो लोगों की जरूरत है उसको मैं खुद क्रिएट कर सकता हूं, खुद बना सकता हूं,
मेरे पास अगर बनाऊं तो कितना खर्च लगेगा, अच्छा अगर इसमें 10,000 रुपए लग रहा है तो ये 1,000 2,000 में कैसे होगा, इसमें 1,00,000 लग रहा है तो 10-15,000 रुपए में कैसे होगा। ये सब ना अच्छी तरीके से सोचना होता है, समझना होता है। इस तरीके से लोगों को मतलब लोगों की प्रॉब्लम को आपको समझ करके फिर कोई काम करना होता है। मैं एक एग्जांपल दूं, आप कहोगे यार ये तो बहुत छोटा सा आप बात कह रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति है, वो महीने का 30,000 रुपये गांव में रह करके कमाता है। आप मानोगे? कोई भी कहीं कहीं पे भी आप जाकर के देख लेना, जो सब्जी वाले मतलब सब्जी बेचने वाले जो व्यक्ति है ना, रोज का 700 800 1000 1200 1500 लिमिट नहीं कितना रुपए कमाते हैं। अब जिस हिसाब से उनका काम है, जिस हिसाब से वो काम करते हैं उतना पैसे कमाते हैं। लेकिन एक फॉर एग्जाम्पल के लिए 1,000 रुपए अगर वो रोज कमा रहे हैं तो महीने का 30,000 रुपए होता है ना। तो क्या लगता है आपको, एक सब्जी जो हर घर की जरूरत है, 12 महीना लोग खाते हैं, वो खराब क्या होता है, रोज बिकी जाता है, आज नहीं तो कल बिकी जाएगा। तो वो इस बात को समझ चुके हैं, एकदम फ्री होकर के रहते हैं, किसी के बस में नहीं रहते हैं, कोई फैक्ट्री में टाइमिंग नहीं, कुछ नहीं, अपनी मर्जी के हिसाब से जाना आना नहीं जाना, क्या मतलब दिमाग है उनका, है ना। इसीलिए बुजुर्ग लोग थे ना, वो कहते थे कि बेटा नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो बैठ के बेचो तरकारी। यही इसलिए बोलते थे कि आजाद होकर के कमाना है, जिंदगी को अच्छे से जीना है और अपने मन के हिसाब से पैसे कमाना है तो बिजनेस करो। तो बिजनेस ये बहुत बढ़िया है। आप, मैं तो एक सब्जी बताया, आप बर्गर का या फिर चाय पकौड़े का, जो भी आप जिस हिसाब से कर सकते हो, मैं हिट दे रहा हूं कि इस हिसाब से आप चाहो तो कर सकते हो और महीने का 30,000 रुपये अपने गांव में ही कमा सकते हो, परदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को आप पहले समझिए, ये बात आपको हजम ही नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग में ना कंडीशनिंग कर दी गई है कि नहीं यहां पे जाना है, ये नौकरी करना है, ये एग्जाम देना है, यहां से ऐसे होगा। ये सब दिमाग में है, रियल में रियलिटी कुछ और है। आप जो काम करना चाहो आप कर सकते हो, आप आजाद हो, कम पढ़े लिखे हो फिर भी काम है, ज्यादा पढ़े लिखे हो फिर भी काम है। अगर बेरोजगारी, अगर आपको लग रहा है कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे को कोई काम नहीं समझ आ रहा है, क्या करूं, तो मैं कहता हूं कोई भी व्यापार शुरू करो, बेरोजगार मत रहो। 10,000 15,000 20,000 जितना बजट है उतने बजट से आप स्टार्ट करो, और एक बार लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस काम को आप करना चाहते हो, आपके दिमाग में आइडिया जा गया कि हाँ यार मुझे ये काम करना है, ये समझ आ गया, अब तो मुझे यही करना है, तो उससे पहले जिस काम को आप करने वाले हो उससे रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा करो। पहले जाकर के उन लोगों से मिलो जो उस काम को कर रहे हैं, क्योंकि वहां से आपको नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप जीरो से स्टार्ट करने वाले हो और अनुभव नहीं है तो सारा पैसा डूब जाएगा, है ना। इसलिए 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन महीना दिन जा करके उस काम को पहले सीखो, और सीख करके तब आप स्टार्ट करो। और तब देखो वहीं पे रह करके आपको परदेश जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने शहर में रह करके आप पैसे कमाओगे। इस बात को आप समझो। देखो 2025 में अगर आप बेरोजगार हो या फिर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मूर्खता आपकी है, गलती आपकी है, बुरा मत मानिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं और क्षमा भी मांगता हूं, मेरी बात थोड़ी कड़वी निकल जाती है क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। आप खुद ही आप अपनी जिंदगी के मालिक हो, आप गरीब हो या फिर आप बेरोजगार हो तो वो अपने वजह से हो, किसी और की वजह से नहीं। आप यदि चाहो, आज चाहो, इस वक्त चाहो, तो अभी उठो और उठ करके कोई भी काम चुनो कि मुझे क्या करना है और निकल जाओ। 10-15-20 जितना भी पूंजी है लगाओ और देखो, अरे सब बाधा टूट जाएगी, सारी लिमिट खत्म हो जाएगी और आप एक आजाद पंछी की तरह पैसे कमाओगे, मन के हिसाब से, चाहतों के हिसाब से आप ही कमाओगे। आप कैसे मैं समझाऊं। और बहुत सारे लोग हैं जो कमा रहे हैं आपके ही गांव में, जो महीने का 20-30 हजार रुपए गांव में रह करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, और आप हो कि मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, आप भी कमा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं जो मैं समझाना चाहा आपको समझ में आया। समझ में आया तो वीडियोज को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आरके टूल। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।